बिहार पंचायती राज सरकार सभी को मजदूरी दे रही है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड सदस्य हो। जहां तक हो सके सभी को न्यूनतम मजदूरी दे रही है, लेकिन वार्ड सचिवों को न्यूनतम मजदूरी तो छोड़िए साहब, कुछ भी नहीं दे रही है, उनका हक भी नहीं दे रही है। इस पर सरकार को क्या कहेंगे? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या उन्होंने पंचायत के लिए काम नहीं किया? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें उनकी न्यूनतम मजदूरी, उन्हें हक दिया जाए? न्यूनतम मजदूरी न देने वालों पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मजदूर से काम कराने के बाद मजदूर की न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दे तो उस व्यक्ति को 1 साल की सजा और 3,000 तक का जुर्माना दोनों देना होगा। कोई भी आम मजदूर इसकी शिकायत सक्षम न्यायालय में प्रखंड श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के माध्यम से मजदूर न्यूनतम मजदूरी के लिए दावा पत्र दायर कर सकते हैं। यदि कोई मजदूर उपायुक्त या श्रम न्यायालय में व्यवसायिक श्रम के लिए भुगतान का दावा नहीं करना चाहते हैं तो मजदूर कृषि कार्य से संबंधित मजदूरी के लिए सहायक श्रम आयुक्त, उप कलेक्टर या श्रम अधीक्षक को दावा कर सकते हैं। यदि न्यूनतम मजदूरी मिलना मुश्किल हो तो वे प्रखंड के श्रम परिवर्तन अधिकारी, जिले के श्रम अधीक्षक, सहायक श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से कोई भी मजदूर संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, कोई भी कामगार कर्मचारी विभाग के योजना भवन, तृतीय तल ब्लॉक बी, वेली रोड, पटना द्वारा अवरुद्ध श्रम आयुक्त के प्रशासनिक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार में मुखिया की सैलरी है 83 रुपये 30 पैसे, पर सरकार द्वारा जुर्माना क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल बात यह है कि बिहार में मुखिया को प्रतिदिन 83 रुपये 30 पैसे मजदूरी मिलता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से नई न्यूनतम मजदूरी दर व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी 318 रुपये तय किया गया है और कम देने पर सजा का प्रावधान भी तय किया गया है। अगर रुपये 318 को 30 दिनों के अनुसार जोड़ा जाए तो यह 9,540 रुपये होता है। बिहार सरकार ने मुखिया को प्रति माह 2,500 रुपये तय किया है। इस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों के भी बहुत कम सैलरी है। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य और पंच सदस्यों की सैलरी 16 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन तय की गई है। यह दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड है। एक लोकतांत्रिक देश में चयनित वार्ड सदस्य एवं सदस्यों को प्रतिदिन सैलरी के रूप में बिहार सरकार 16 रुपये 66 पैसे देती है। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य और पंच सदस्यों के घर अगर चूल्हा नहीं जलता है तो क्या सरकार को यह लगता है कि यह सारे जनप्रतिनिधि घूस कमा करके ही अपने जीवन और परिवार का लालन पालन कर रहे हैं? यह व्यवस्था कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घूस खाने पर मजबूर कर देती है। जबकि इस बार पंचायत चुनाव में ज्यादातर युवाओं को जीत मिली। ऐसे में उम्मीद थी कि यह युवा जो पहली बार राजनीति में आए हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई है। जबकि हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई थी, उसी समय उचित था कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ा दी जाए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की आर्टिकल संख्या 14 हमें समानता का अधिकार देती है। इस प्रकार भारत का चाहे कोई कर्मचारी हो या फिर मजदूर हो या फिर गांव का कोई जनप्रतिनिधि हो, हर किसी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय महान संविधान में समानता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार के ग्राम पंचायतों में अगर बिहार सरकार के द्वारा सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सैलरी पंचायत में मुखिया और सरपंच का होता है, जो 2500 रुपया है, जबकि दूसरे स्थान पर पंचायत समिति है। अगर देखा जाए तो सही तरीके से ग्राम पंचायतों के नेता बहुत कम रुपया कमा पाते हैं। यह बात छुपी नहीं है कि एक वार्ड सदस्य भी अपने चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं।